Morning students, today I will discuss about group. आज की क्लास में हम ग्रुप की डेफिनेशन के बारे में समझेंगे और इसके अलावा और क्या डेफिनेशंस होती हैं ग्रुप को समझने के लिए उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जब लेक्चर की स्टार्ट करें तो हम स्टार्ट करेंगे किससे? ग्रुप से। तो सबसे पहले सवाल आता है ग्रुप क्या होता है। तो ग्रुप की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर G कॉमा O। ये जो O है इसको बोला जाता है बाइनरी ऑपरेशन। O इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो अब आपको ये समझना है कि बाइनरी ऑपरेशंस क्या होता है। किसी भी ग्रुप में या किसी भी अभी तक हमने जितना पढ़ा है, हमने जितने भी तरह के ऑपरेशंस किए जस्ट लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सारे के सारे कहलाते हैं बाइनरी ऑपरेशंस। अब जब हम इन बाइनरी ऑपरेशंस को किसी भी सेट के साथ अरेंज करके लिखते हैं ऑर्डर्ड फॉर्म में, तो वो ऑर्डर्ड फॉर्म क्या कहलाता है? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। तो G कॉमा O इज कॉल्ड एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। यहां पर G क्या हो गया है? एक नॉन एम्प्टी सेट। G क्या हो गया है? नॉन एम्प्टी सेट। और इस नॉन एम्प्टी सेट के जो एलिमेंट होंगे उनके बीच में जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो क्या कहलाएगा? बाइनरी ऑपरेशन। तो क्या डेफिनेशन बनती है? फिर से रिकॉल करते हैं। एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर GO इज कॉल्ड अ ग्रुप इफ बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई द फॉलोइंग एक्साइम्स। है ना? अब बाइनरी ऑपरेशंस कुछ एक्साइम्स को सेटिस्फाई करेगा तो वो क्या कहलाएगा? ग्रुप। तो वो प्रॉपर्टीज क्या क्या है? पहली है क्लोजर लॉ, दूसरी है एसोसिएटिव लॉ, तीसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स आइडेंटिटी और चौथा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब हम समझेंगे इन प्रॉपर्टीज को हम कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है ना? और इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल भी लेके चलेंगे तो उससे आपको और चीजें क्लियर आएंगी। तो सबसे पहला है हमारा क्लोजर लॉ। तो एज पर डेफिनेशन हमारे पास G क्या है? एक नॉन एम्प्टी सेट है। अगर हमको क्लोजर लॉ सेटिस्फाई करना है तो हम यहां क्या लेके चलेंगे? इफ A comma B is belong to G, then A operation B is belong to G। इसका मतलब ये हुआ हम G के कुल दो एलिमेंट लेते हैं और जब उनके बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो किसको बिलोंग करेगा? G को। तो इसको समझने के लिए हम यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं और वो एग्जांपल है हमारे पास, सपोज हमारे पास एक इंटीजर का सेट है जिसके एलिमेंट है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू n। ये हमारे पास एक इंटीजर का सेट है। इस एग्जांपल के थ्रू हम सारी प्रॉपर्टीज को समझेंगे कि क्या वन बाय वन कैसे कैसे क्या होता है। चलिए फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर समझते हैं। अभी हमने G के लिए समझा था। अगर हमने इस बाइनरी सेट के कोई दो एलिमेंट लिए, सपोज हमने लिया लेट -3 एंड 1 इज बिलोंग टू I। ये देखिए ये -3 और ये 1 किसको बिलोंग कर रहे हैं? I को। और इसमें हमने बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म क्या किया? -3 प्लस 1 मतलब क्या कर रहा है? ऑपरेशन के प्लेस पे क्या लिया हमने? एडिशन। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्ट क्या होगा इसका? वो -2 जो कि किसको बिलोंग कर रहा है? I को। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ सेट I बाइनरी ऑपरेशन एडिशन के लिए क्लोज्ड हो गया। सिमिलरली अगर इसको हम मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लेके जाएं, अगर इसी को हम मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लेके जाते हैं तो हम -3 मल्टीप्लाइड बाय 1 करेंगे तो रिजल्ट आएगा -3 जो कि किसको बिलोंग कर रहा है? I। है ना? तो हमने यहाँ पर दो बाइनरी ऑपरेशन चेक किए, एक तो चेक किया प्लस के लिए और दूसरा किसके लिए चेक किया? मल्टीप्लिकेशन के लिए। और हमने यहाँ पर ये ऑब्जर्व किया कि जो भी रिजल्ट आ रहा है चाहे वो एडिशन के लिए आ रहा हो या मल्टीप्लिकेशन के लिए, दोनों ही एलिमेंट I को बिलोंग कर रहे हैं। तो ये कौन सा लॉ कहलाता है? क्लोज लॉ। सेकेंड है हमारा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होती है? इसमें हम जो बात करते हैं, सपोज हमने यहां पर एलिमेंट लिए, अभी मैं डेफिनेशन के हिसाब से बता रहा हूं। तो हमने एलिमेंट लिए क्या? A, B, C इज बिलोंग टू G। जब हमने तो एलिमेंट लिए और हम जब इसमें एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे तो वो किस तरह से लगेगा?
ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि हम किसी भी सेट के जब तीन एलिमेंट को लेते हैं और तीनों ही एलिमेंट को किसी भी सीक्वेंस में ऐड करें तो उनका रिजल्ट क्या आएगा, सेम, और जो रिजल्ट आएगा वो किसको बिलोंग करेगा, जी को। अब इसको हम न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझते हैं। न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझने के लिए हमने हमारे पास एग्जांपल ले रखा इंटीजर का। तो हमने यहाँ पर कोई तीन एलिमेंट लिए, सपोज -2, 3 और 2, ये हमने तीन एलिमेंट लिए जो किसको बिलोंग कर रहे हैं, आई को। अब हम इन तीनों ऑपरेशंस को एक बार समझेंगे प्लस के लिए और एक बार समझेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। प्लस के लिए हमने क्या किया, -2 + 3 + 2 लिखा। अब क्या हम इन तीनों एलिमेंट को एक साथ ऐड कर सकते हैं, नहीं करते। तो हमने क्या किया, सबसे पहले दो एलिमेंट को ऐड किया, -2 और 3 को उसको किसमें लिख दिया, ब्रैकेट में। तो -2 + 3 क्या आएगा, +1, और जब 1 को 2 में ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, 4। रिजल्ट क्या आ रहा है, 4। इसी तरह से अगर हम इनके एडिशन का ऑर्डर चेंज करें, अभी हमने सबसे पहले -2 और 3 को ऐड किया था, सॉरी 4 नहीं आएगा, ये आएगा हमारे पास 3। अभी सबसे पहले हमने -2 और 3 को ऐड किया था। अब हमने क्या किया, -2 को तो बाहर रखा है और 3 + 2 को यहाँ पर ऐड कर दिया। जब 3 + 2 को ऐड किया तो क्या आया, 5, और 5 से -2 किया तो रिजल्ट क्या आया, 3, और जो 3 है वो किसको बिलोंग कर रहा है, आई को। सेम प्रोसेस हम किसके लिए देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो हमने क्या किया, -2 × 3 × 2, -2 और 3 को इंटू करेंगे तो आएगा -6, और -6 का 2 इंटू करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, -12। तो जो -12 आई के अंदर बिलोंग कर रहा है क्योंकि इनफाइनाइट सेट है। सिमिलरली हम ऑर्डर चेंज करते हैं। हमने जब ऑर्डर चेंज किया तो अभी हमने पहले -2 को इंटू किया था, तो अभी हमने -2 को क्या कर दिया, बाहर किया, और सबसे पहले किसका इंटू करेंगे, 3 × 2 का। जब 3 × 2 का मल्टीप्लाई किया तो भी रिजल्ट क्या मिला हमको, -12। तो इसका मतलब क्या हो गया, बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है। तीसरा रूल आता है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का जो मतलब है कि हमारे पूरे सेट में एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसको हम किसी भी ऑपरेशन में इस्तेमाल करें, है ना, कि कहीं से वैल्यू के साथ हम ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो जो हमारा मेन एलिमेंट है वो कभी चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल यहां पर समझ लीजिए, सपोज दैट हमारे पास एक एलिमेंट है A इज बिलोंग टू G। हम अभी बात किसकी कर रहे हैं, डेफिनेशन में बात कर रहे हैं G का। तो हमने एक एलिमेंट लिया A किसका, G का, और हमने E एक एलिमेंट लिया G का। तो यहां पर जो E है, यहां पर हम जो E शो कर रहे हैं वो क्या है, हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट। वो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब जब हम इस पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे मतलब हमने A और E के बीच में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करें या E और A के बीच में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, A। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो E है वो किसी भी एलिमेंट में हम जिसको ऐड करें या माइनस करें या प्लस करें, डिवाइड करें, तो उसके एग्जिस्टेंस पर फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए यहाँ पर E क्या कहलाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अब हम यहाँ पर इसको इंटीजर से लेके चलते साथ अपने इंटीजर सेट से कंपेयर करेंगे। जब हमने यहाँ पर लिया तो हमने एक एलिमेंट लिया, फॉर एग्जांपल 2 इज बिलोंग टू I। ठीक है। और हम इस पे बाइनरी ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं, एक तो प्लस लगा रहे हैं, दूसरा क्या लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन। अब एक बात आपको ध्यान रखना है, प्लस और मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा बदलते रहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होगा 0 इज बिलोंग टू I। तो जब मैं 2 और I को ऐड करता हूं, सॉरी 2 और 0 को, जब 2 और 0 को मैं ऐड करूंगा तो 2 + 0 = 0 + 2 करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा, 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 का रिजल्ट नहीं बदला। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 हमारा क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 1 इज बिलोंग टू I। देन तो जब मैं 2 और 1 का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो 2 × 1 और 1 × 2, तो रिजल्ट क्या आया, 2। हमने यहां क्या देखा,
कि 2 में हमने जब आइडेंटिटी एलिमेंट का मल्टीप्लाई किया तो उसका वैल्यू नहीं बदला, तो इसका मतलब 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा रूल हो गया। अब हम बात करते हैं फोर्थ रूल की, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होता है? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में हम जो भी एलिमेंट लेंगे और उसका इनवर्स एलिमेंट भी साथ में लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कोई एलिमेंट है किसका, G का, ठीक है, उसी तरह से इस G में A का एक इनवर्स एलिमेंट होगा। अब जो इनवर्स एलिमेंट है वो भी एज पर ऑपरेशन हमारे बदलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम प्लस की बात करें तो A का जस्ट अपोजिट क्या होता है? A का जस्ट अपोजिट होता है माइनस A इज बिलोंग टू G। ठीक, सिमिलरली जब हम बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो A का अपोजिट क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/A, तो उसको हम क्या बोलते हैं, A इनवर्स इज बिलोंग टू G। जब इन दोनों में हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जस्ट लाइक A प्लस माइनस A इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, E मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट, और जो किसको बिलोंग करना चाहिए, G को। सिमिलरली यहां पर भी होगा A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू A इज इक्वल टू E, तो इज बिलोंग टू G, है ना। तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। तो एक चीज हमको समझ में आई कि हम जब किसी भी एलिमेंट के इनवर्स को हम बाइनरी ऑपरेशन के साथ परफॉर्म करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। एग्जांपल से समझते हैं। हमने जो एग्जांपल ले रखा है यहां पर इंटीजर्स का ले रखा है, तो हमने सपोज एक एलिमेंट लिया 3 इज बिलोंग टू I, ये लिया। अब हम बात कर रहे हैं हमारे बाइनरी ऑपरेशंस की। तो हमारा जो पहला बाइनरी ऑपरेशन है प्लस और दूसरा क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो यहां पर हमको एक चीज और समझ में आई कि बाइनरी, यहां से हमको समझ में आया कि हर एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट अलग अलग होता है। हमारे पास एलिमेंट क्या है, 3, तो 3 का इनवर्स क्या होगा एडिशन के रिस्पेक्ट में, -3, तो -3 इज बिलोंग टू I। ठीक, हमने जब इसको परफॉर्म किया इन द सेंस हमने 3 और -3 को प्लस के रिस्पेक्ट में ऐड किया, तो 3 प्लस -3 या -3 प्लस 3 करें तो रिजल्ट क्या आया, 0। 0 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट और I को बिलोंग कर रहा है, देखिए 0 I को बिलोंग कर रहा है। लेकिन जब हम किस पर आते हैं, बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं, तो 3 का इनवर्स क्या होगा, 3 का इनवर्स होगा 1/3 इज इक्वल टू 3 टू द पावर -1। क्या ये एलिमेंट I के अंदर है, ये एलिमेंट इंटीजर के अंदर नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंटीजर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस नहीं रखता। तो इस एग्जांपल में हमने एक चीज ऑब्जर्व की कि जो I है, हमारा जो इंटीजर है, वो क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, समझ लीजिएगा फिर से, क्लोजर लॉ सेटिस्फाई कर रहा है, एसोसिएटिव कर रहा है, आइडेंटिटी कर रहा है और इनवर्स कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ बाय द डेफिनेशन ऑफ ग्रुप, set of integer is a group under the binary operation addition। क्लियर। सेकंड चीज अगर हम ऑब्जर्व करें बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन सेम सेट के लिए, तो क्या हो रहा है, ये क्लोजर सेटिस्फाई कर रहा है, एसोसिएटिव सेटिस्फाई कर रहा है, एग्जिस्टेंस सेटिस्फाई कर रहा है, बट इनवर्स को एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, I is not a group अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ग्रुप का वो क्या हो गया, क्लियर सा। किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट, जैसे कि यहां पर G है, उसको अगर हम बाइनरी ऑपरेशन में ग्रुप बताना है, उसको क्या बताना है, ग्रुप बताना है, तो हमें 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना है, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये तो हो गया ग्रुप। इसके अलावा एक डेफिनेशन और होती है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे लिए अबेलियन ग्रुप। वो क्या है, अबेलियन ग्रुप। तो अबेलियन ग्रुप की डेफिनेशन आती है, अ ग्रुप
G कॉमा 0, 0 मतलब बाइनरी ऑपरेशन, is called a abelian group if it satisfied the commutative law, that is a comma b is belong to G, then a plus b is equal to b plus a for ऑपरेशन की बात करें तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम a और b को या b और a को सॉल्व करें तो दोनों के रिजल्ट क्या आएंगे, सेम आएंगे, और जो एलिमेंट आएगा वो किसको बिलोंग करना चाहिए, वो बिलोंग करना चाहिए G को, ठीक है ना। तो अबेलियन ग्रुप की जो डेफिनेशन होती है, कोई भी ग्रुप, देखिए यहाँ पर एक चीज आपको समझना है, यहां बोला गया अ ग्रुप इज कॉल्ड, एक ग्रुप अबेलियन ग्रुप कहलाता है। तो अगर ग्रुप है तो ग्रुप सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स। अगर ग्रुप ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है और इसके साथ अगली प्रॉपर्टी का सेटिस्फाई कर देता है, कम्यूटेटिव लॉ, कौन सी कर रहा है, कम्यूटेटिव लॉ, तो वो ग्रुप क्या कहला जाएगा, अबेलियन ग्रुप। इसका एग्जांपल हम समझते हैं। तो हम जो एग्जांपल लेके चल रहे थे पॉजिटिव इंटीजर का, सॉरी इंटीजर्स का जो सेट लेके चल रहे थे, हमने यहाँ पर अज्यूम किया, क्या अज्यूम किया, 2 कॉमा 3 इज बिलोंग टू I, ठीक है ना। हम दोनों कंडीशन किस पे बात करेंगे, प्लस ऑपरेशन पे और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन पे बात कर रहे हैं। तो प्लस के लिए हमने देखा 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू, क्या हो रहा है, ये हो रहा है यहाँ पर टोटल 5, और तो 5 इसको बिलोंग कर रहा है I को। 1 2 3 सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे तो 4 और 5 भी आएगा, तो 5 इज बिलोंग टू क्या हो गया, I। मल्टीप्लिकेशन में चेक करते हैं सेम, 2 into 3 is equal to 3 into 2, तो क्या आया, 6 is belong to I, डेफिनेटली करेगा। जब सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, 4 5 और 6 आएगा, ठीक है ना। तो यहां हमने क्या ऑब्जर्व किया, जो I है सेट ऑफ इंटीजर्स है, वो बाइनरी ऑपरेशन एडिशन में और बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। बट बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो ये अबेलियन नहीं कहलाएगा। लेकिन एडिशन के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो ये क्या कहलाएगा, अबेलियन कहलाएगा, ठीक है। तो ये थी डेफिनेशन किसकी, ग्रुप की। अगले वीडियो लेक्चर्स में हम बात करेंगे कुछ न्यूमेरिक एग्जांपल की ग्रुप की, ताकि आपको और समझ में आए कि हम इस डेफिनेशन को कैसे इस्तेमाल करते हैं।